हेलो दोस्तों, आधुनिक विश्व में चारा है जो इसके 2 सेशन मैंने पूरे करवा दिए। अब जो तीसरा सेशन है इसमें एमसीक्यू सीरीज लेके आनी है, तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको करवाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक अपन ने कल किए थे। अब आज 7वां क्वेश्चन है, देश के विभिन्न भागों में बंजर भूमि नियम कब लागू किए गए। इसका ऑप्शन होगा राइट, जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम लागू हुआ था और इसी वक्त बंजर भूमि नियम भी लागू कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रायका समुदाय कहाँ निवास करता है। रायका समुदाय के लिए आपको बताया गया था कि राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, तो रेगिस्तान जो इलाका है वहाँ पे क्या है, रायका समुदाय निवास करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वन अधिनियमों के माध्यम से देवदार या साल जैसी लकड़ी पैदा करने वाले कुछ जंगलों को आरक्षित घोषित किया गया। आरक्षित का मतलब क्या होता है कि पूर्ण प्रतिबंध। क्या चाहिए, पूरे वन जो क्षेत्र है वहाँ पे किसी प्रकार की लकड़ी कटाई पशुचारण कुछ नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, औपनिवेशिक राज्य के सभी चारागाह भूमि को कृषि योग्य भूमि क्यों बदलना चाहता था। अंग्रेज है वो क्यों चाहते थे, वो चाहते थे कि उन्हें ज़्यादा राजस्व मिले। तो ऑप्शन नंबर ए है, भूमि राजस्व इसके वित्त के मुख्य स्रोतों में एक था, सही बात है। ऑप्शन नंबर बी है, यह इंग्लैंड में आवश्यक जूट, कपास, गेहूं अन्य कृषि उपज का अधिक उत्पादन कर सकता था। थोड़ा सा सेंटेंस सही नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझना है कि जूट है, जूट से कपड़े बनते हैं। इंग्लैंड में कपड़ों का उद्योग धंधों का व्यापार बहुत ज़्यादा था, तो उद्योग धंधे वहाँ ज़्यादा थे, तो वहाँ इन चीज़ों की जरूरत, जो खेती से मिलने वाली जो वस्तुएं हैं, कपास है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो वो डिमांड भारत के द्वारा ही पूरी की जा सकती थी। ये ऑप्शन भी सही है, तो दोनों इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, गुज्जर बकरवाल किस क्षेत्र से संबंधित पशुपालक है। गुज्जर बकरवाल है, ये आपको बताया गया था, जम्मू कश्मीर है, राइट ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, वन अधिनियमों ने चारावाहों के जीवन को किस प्रकार बदल दिया। अब इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर से। डी नंबर से पहले ए नंबर देखो आप, जिन वन क्षेत्र में चारों की अनुमति थी वहां उनकी गतिविधियों को विनियमित किया गया, मतलब वन अधिनियम लागू करके उनको कंट्रोल में किया गया। उन्हें प्रवेश के लिए परमिट की आवश्यकता थी, तो वन है उसको आरक्षित है, रक्षित है और एवरीकल्चर श्रेणी में मार दिया, जिससे उन्हें परमिट की जरूरत पड़ती थी। उनके प्रवेश प्रस्थान का समय निर्धारित कर दिया गया। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 1885 में मैसाइलैंड को 2 भागों में काट दिया गया और इसके बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बना देगी। वो केन्या और तंगानिया, याद रखना, केन्या और तंगानिया है, 2 भागों में 1885 मैसाइलैंड को 2 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ो। मसाई पशुपालक कहाँ रहते हैं। अब मसाई पशुपालक है वो आपको ये तो पता है कि अफ्रीका में रहते हैं, लेकिन विशेष तौर पर मैंने बताया था वहाँ पे पहले ही कि पूर्व अफ्रीका में मसाई जनजाति विशेष तौर पर रहती है, अफ्रीका में भी, पूर्व अफ्रीका में, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो पहला ऑप्शन है उसको देखते हैं, चारागाह भूमि के बड़े क्षेत्रों को खेल नहीं है, ये खेत आरक्षित क्षेत्रों में बदल दिया गया। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन है सही है। चारागाह जो भूमि है उसके जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, चारागाह को खेती में बदल दिया, खेत वाले एरिया में बदल दिया गया। क्वेश्चन नंबर बी है, चारागाहों को इन रीजनों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, आरक्षित जो श्रेणी है वहाँ पे किसी प्रकार की अनुमति नहीं होती है, तो ये ऑप्शन भी सही है। सी है, सेरेगेंटी राष्ट्रीय उद्यान 14,760 किलोमीटर मसाई चारागाह भूमि बनाया गया था, तो ये सेरेगेंटी राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो सेरेगेंटी कहाँ पे, ये भी आएगा क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर सी है। क्या ये ऑप्शन नंबर सी सही है, क्या ये भी सही है। तो तीनों पॉइंट सही है अपने, तो ऑप्शन नंबर जो पॉइंट नंबर ए है वो भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सही। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूर्व औपनिवेशिक काल में अफ्रीकी समाज विभाजित था और एक थे योद्धा। बुजुर्ग उन्हें क्या कहते थे, एल्डर्स। योद्धा को क्या कहते थे, वॉरियर्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 17, बुग्याल क्या है। मैंने आपको बताया था बुग्याल क्या है, बुग्याल के बारे में बताया था कि जो पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जो चारागाह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बुग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं, बुग्याल कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 12,000 फीट ऊंचे पहाड़ों के ऊपर जो चारागाह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बुग्याल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी मौसमी हलचलें महाराष्ट्र के धनगर जो हैं उनको प्रभावित करती है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जो धनगर जो चारवाह है वो कहाँ रहते हैं, महाराष्ट्र में। और धनगर है उनको कौन प्रभावित करता है, वो कौन प्रभावित करता है, वैकल्पिक मानसून और शुष्क मौसम। इसका मतलब क्या हुआ, ये धनगर जो चारवाह हैं ये कोंकण की तरफ जाते हैं, तो वो मानसून के हिसाब से जाते हैं। जब अगर मानसून की कमी हो, ये वहाँ चारागाह की कमी हो, तो वो दूसरी जगह जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भोटिया शेरपा किन्नरी कौन है। तो ये है हिमालय के पशुपालक समुदाय। ये आपको बताया था कि भोटिया शेरपा जो शब्द इसे आपको बताया था, उत्तराखंड का जो इलाका है, जो उत्तराखंड का इलाका है वो क्या कहलाता है, वहाँ पे कौन से चारवाह रहते हैं, भोटिया शेरपा किन्नरी। तो उत्तराखंड का हिमालय का एक हिमालय का भाग है, तो हिमालय के पशुपालक समुदाय हो गए। गद्दी एक महत्वपूर्ण पशुपालक समुदाय है। गद्दी को आपको बताया था धी और ही, मतलब हिमाचल प्रदेश में। गद्दी जो चारवाह है वो काम पे, चारवाह हैं जो पशुपालक समुदाय है वो काम पे है, हिमाचल प्रदेश। गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर, ये हमको पता ही है। धार क्या होते हैं, अब देखो धार क्या होते हैं, धार है गहरी घाटियाँ, धार क्या गहरी घाटियाँ होती है, उसे धार कहते हैं। रायका पशुपालक समुदाय किससे संबंधित है, रायका है राजस्थान से संबंधित, मारू रायका भी कहते हैं इन्हें। आगे देखो, खानाबदोश जनजाति है को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती थी। देखो, जो चारागाह की कमी हो जाती है जिस स्थान से, तो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसे खानाबदोश कहते हैं। खानाबदोश जनजातियाँ उन्हीं कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मसाई शब्द का अर्थ। देखो, मसाई शब्द का आपको बताया भी गया था कि मसाई शब्द का मतलब क्या होता है, मेरे लोग। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में औपनिवेशिक सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम किस वर्ष पारित किया। ये मैंने अभी आपको बताया 1871 में। कब किया, 1871 में। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मसाई के किन चारागाह को शिकारगाह बना दिया गया। ये देखो, मसाई के किन चारागाह को शिकार बना दिया गया।
तो देखो यहाँ पे मसाई मारा मारा नेशनल पार्क, सांबारू नेशनल पार्क, सेंटरी पार्क, कौन से को बना दिया बताओ आप? मसाई के किन चारागाह को शिकार गाह बना दिया गया? बताइए कौन कौन से को बना दिया गया था? इन तीनों को ही बना दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इन तीनों को ही बना दिया गया था। एक दो कीनिया के अंदर है, ये सेरेगेंटी पार्क है, ये तंजानिया के अंदर है। मासाई मारा और सांबारू जो पार्क है ये है कीनिया के अंदर। तो तीनों को ही क्या बना दिया गया? चारागाह शिकारगाह बना दिया गया। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, धनगरों के वार्षिक आंदोलन के समय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये मौसम के दौरान ये सब के मंत्र पठार में रहते हैं, ये कोई रिलेवेंट नहीं है। बी आ जाओ। मानसून खत्म होने के बाद भी कोंकण क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं। धनगर जो चारवाए हैं इनके बारे में आपको बताया गया था थोड़ी देर पहले, कि जो कोंकण के किसान हैं उनकी तरफ धनगरे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, वैसे हो जाएगा। आगे देखो, रायकाओं का कौन सा समूह ऊँट चराता है? तो रायका है ना, वो बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन रायकाओं में जो मारू रायका होते हैं ना, मारू रायका, वो क्या चराते हैं? ऊँट चराते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। निम्नलिखित में कौन सा कथन पशुपालक खानाबदोशों की सटीक व्याख्या करता है? देखो, वे ग्रामीण जो एक स्थान से दूसरे स्थान में, ग्रामीण से कोई रिलेवेंस नहीं है। वे लोग जिनके पास रहने के लिए कोई साधन नहीं है। वे चारवाए जो अपने झुंड के लिए चारागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वही हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, हिमालय क्षेत्र में स्थित पहाड़ियों के निचले हिस्से को सूखे जंगल को क्या कहते हैं? आपको उस वक्त भी बताया था, एक तो होते हैं भाबर और एक होते हैं बुग्याल। क्या होते हैं? बुग्याल। भाबर तो क्या होते हैं? पहाड़ी जो तलहटी होती है, तलहटी में जो सूखे चारागाह होते हैं क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। और बुग्याल क्या होते हैं? जो हिमालय का जो क्षेत्र है या पहाड़ी इलाका होता है उसके जो ऊपर के ओर चारागाह होते हैं, जो बर्फ पिघलने पे आपको दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भाबर कहते हैं। निचले हिस्से पे सूखे जंगल उन्हें क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें आपको बताना, आपको मैंने एक लिस्ट बताई थी, निम्नलिखित में से भोटिया शेरपा 32 निम्नलिखित में से एक सुमिलित कौन नहीं है? तो मोनप्पा गुजरात में, धनगर महाराष्ट्र में, बंजारा राजस्थान में, किन्नौरी उत्तराखंड में। आपको बताया गया था, बताओ। धनगर महाराष्ट्र में ये ऑप्शन सही है, बंजारा राजस्थान में सही है, किन्नौरी उत्तराखंड में, शेरपा किन्नौरी आपको बताया था ना अभी। मोनप्पा का अगर सही नहीं है, गुजरात में नहीं, तो कहाँ होनी चाहिए? मोना नाम की लड़की कहाँ है? अरुणाचल में। तो ये कहाँ से संबंधित है? अरुणाचल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए 33 निम्नलिखित में से भोटिया शेरपा व किन्नौरी, अभी आया है, अभी जो किन्नौरी आया है, किन्नौरी शेरपा भोटिया कहाँ है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 34, रायका समाज की बस्ती कहते हैं? आपको उस वक्त भी बताया गया, रायका समाज की बस्ती क्या कहते हैं? ढांडी। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35, सोमाली संबंधित ये बताना हमें कि सुमिलित कौन सा नहीं है? सोमाली मोरिटानिया, रायका राजस्थान से, मोनप्पा अरुणाचल प्रदेश से, जुल्ली दक्षिण अफ्रीका से। देखो, हमें जो पता है वो देखते हैं, ये एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। रायका कहाँ पे होता है? राजस्थान में। मोनप्पा अभी बताया था अरुणाचल प्रदेश में। जुल्लू दक्षिण अफ्रीका में। और सोमाली मोरंटे, सोमाली है वो सोमालिया में ही है। कहाँ है? सोमालिया नाम है वो, सोमालिया जो सोमालिया चारवा है वो सोमालिया नामक देश में ही रहते हैं। तो मोरिटानिया में नहीं रहते हैं। मोरिटानिया में रहते हैं मुर्मू। मोरिटानिया है, वहाँ कौन रहते हैं? मुर्मू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में देखो, किस चारवा का समूह गुजरात से है? तो गुजरात में देखो पैसा ज़्यादा है, अर्थात मालबारी ज़्यादा है, माल ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है। तो गुजरात में कौन से चारवा है? मालबारी। माल ज़्यादा है अर्थात पैसा ज़्यादा है, जीडीपी ज़्यादा है गुजरात की। क्वेश्चन नंबर 37, गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग सर्दियों में डेरा डालते हैं। कहाँ डेरा डालते हैं? सर्दियाँ आती है तो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ उसकी निचली तलहटी में डेरा डालते हैं। 37 हो गया पूरा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 38 सॉरी 38 है, इसमें औपनिवेशिक शासन से पूर्व है मासाई जाति। ये जो क्वेश्चन आपको कट रहा है मैं आपको बता देता हूँ। मसाई जो लैंड का उत्तरी इलाका क्या कहलाता है? औपनिवेशिक शासन से पूर्व मसाई लैंड का उत्तरी इलाका है वो कहलाता था तंजानिया। क्या कहलाता था? तंजानिया। क्वेश्चन नंबर 39, औपनिवेशिक शासन से पूर्व मसाई समाज की श्रेणियाँ थी, दो थी, हमने बताया था अभी, एक वरिष्ठ जन और एक योद्धा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 एक घुमंतू चारवाया समुदाय किसका संबंध है? किस संबंध युगांडा से है? ये जो शब्द है ये युगांडा क्या है? युगांडा से कौन से जो चारवाया समुदाय है? तुर्काना। क्या है ये? तुर्काना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र के आधार पर परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले ही ना हो पर पूरी तरह से एस्ट्रेस जरूर हो गया। अमीर और गरीब देहाती लोगों के बीच एक नया भेदभाव पैदा हो गया। तो मसाई जो सामाजिक परिवर्तन मतलब जिस प्रकार उनकी चारागाह की भूमि है वो कम हो गई और वो लोग मॉडर्नाइजेशन में आ गए अंग्रेजों के आने से। तो उसके बाद में दोनों ही ऑप्शन सही हैं। उसके बाद में उनमें जो क्या है कि अपनी पुरानी संस्कृति भूल गए वो नई संस्कृति में स्थापित हो गए थे। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42, गद्दी मैंने बताया था कहाँ पे है? हिमाचल
प्रदेश। हिमालय के अधिकांश चारवाए समुदायों में निम्न में से कौन सी समानता है? 43 नंबर, क्वेश्चन नंबर 43। हिमालय के जो चारवाए हैं उनमें लगभग समानता क्या रहती है? देखो, ये मूल रूप से घुमंतु होते हैं, घुमंतु तो सारे होते हैं। ये लोग चक्रीय रूप से स्थान बदलते हैं, कभी ऊपर की तरफ, कभी मतलब ऊपर कहाँ पे, हिमालय की पहाड़ियों में, या कभी हिमालय की जो पहाड़ियों की तलहटी है वहाँ पे, तो ये मतलब स्थान बदलते रहते हैं चक्रीय रूप से। ये लोग चारवाए के समुदाय के लोग होते हैं, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, देश के विभिन्न हिस्सों में बंजर भूमि नियम कब से लागू हुए? ये भी क्वेश्चन आया था, बंजर भूमि नियम 19वीं सदी के मध्य से। चारवाओं को उनके लिए कौन सा के लिए कर देना पड़ता था? जहाँ पे वो रहते थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, ये सही होगा, लेकिन आपको ये बात है चारवाओं को किसके लिए कर, जहाँ वो रहते थे। अब वो चारवा है तो वो जिस जगह रह रहे हैं वहीं उनको कर देना था। 46 से गुज्जर बकरवाल कहाँ होते हैं? आपको अभी बताया जम्मू कश्मीर में। गुल्लर चारवाए कहाँ होते हैं? गुल्लर जो चारवाए होते हैं वो गढ़वाल इलाके और शिवालिक इलाके में, कुमाऊं इलाके में नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए और ए, बी दोनों सही हो जाएंगे। ए भी सही हो जाएगा और बी भी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन हिमालय का चारवाए समुदाय नहीं है? हिमालय का भोटिया, शेरपा, किन्नौरी और रायका। तो रायका तो राजस्थान का है, तो वो हिमालय का नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 49, धनरी, धंगर, ये थंगर, थंगर कहाँ रहते हैं? थंगर कहाँ रहते हैं बताओ? धंगर है ये, धंगर, धंगर, धंगर जो चारवाए कहाँ रहते हैं बताओ? महाराष्ट्र में। कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र में। निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश के घुमंतु चारवाए नहीं है? आंध्रा के कौन नहीं है? देखो, गोला है, कुर्मू और कुर्बा। कुर्मा, कुर्बा, गोला तीनों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तीनों के हैं, ध्यान रखना। बंजारे नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, किन चार किसानों ने धंगरों का स्वागत किया? आपको अभी बताया कि धंगर के जो किसान है कहाँ जाते थे? महाराष्ट्र से कोंकण किसानों की तरफ जाते थे। राय का जो चरवाहा समुदाय है वो कहाँ था? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किस राज्य में बंजारे नहीं पाए जाते? देखो, बंजारा जो शब्द है इसका मतलब आप केवल राजस्थान मत मानना, बंजारे हैं वो राजस्थान की पूरी जो सीमावर्ती इलाका है, वो पूरी सीमावर्ती इलाके के चारों ओर रहते हैं। यहाँ जो सीमावर्ती इलाका है वो देख लो कौन कौन सा है। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान तो है ही, पंजाब है, उड़ीसा है क्या? उड़ीसा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बंजारे नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, रायका लोग कौन से मवेशी नहीं पालते हैं? ऊँट, बकरी, भेड़, मुर्गी। मुर्गी पालते हैं क्या? नहीं पालते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन से चारवाओं के जीवन पर नाटकीय प्रभाव नहीं डालती है? कौन सी बात है जो नाटकीय प्रभाव नहीं डालती है? विकासशील रोपण खेती, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है चारागाहों का खेतों में रूपांतरण, तो हुआ ही था, ये ऑप्शन तो सही है। वन कानून का अधिनियम, ये भी आया था, ये भी सही है। नए कर लगाकर आमदनी बढ़ोतरी की आवश्यकता, ये भी सही है। तो ये जो विकासशील रोपण खेती, मतलब खेती से विकास, इनका कुछ नहीं हुआ। विकास अंग्रेजों का उपनिवेश थे, वहाँ पे हुआ था, अंग्रेजों का हुआ था विशेष तौर पर भारत में, और जो उपनिवेशिक शासन है उनका हुआ था, लेकिन इन चारों का कोई विकास नहीं हुआ था। विकासशील रोपण खेती, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये काम इनके लिए नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56, गुजरों के मंडप संबंध है घी बनाने में, ये आपको ध्यान रखना, बस इतना है। गुजरों के मंडप संबंध है वो घी बनाने के से। काफिला क्या आता है? 56 क्वेश्चन है, काफिला क्या होता है? काफिला तो देखो आपको पता है कि जो बहुत सारे जानवरों के साथ में जो चारवाए निकलते हैं तो पूरे हो गया कहते हैं, काफिला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, मसाई समाज बंटा था, ये तो बार बार आ रहा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योद्धा और वरिष्ठ जन, इन्हें एल्डर्स भी कहते हैं, जो बुजुर्ग हैं एल्डर्स भी कहते हैं, योद्धा को वॉरियर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, गोल्ला समुदाय के लोग रहते हैं, देखो गोल्ला गोल्ला कहाँ रहते हैं? कर्नाटक में। कुर्मू, कुर्बा, ये कहाँ रहते हैं? कर्नाटक में। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर जो 60 है यहाँ पे देखो, निम्न में से कौन अफ्रीका के चारवाए नहीं है? मसाई, धनगर और बोरान। देखो, मसाई अफ्रीका में है, दो बोरान है, धनगर है, सोमाली है, धनगर तो महाराष्ट्र में, अभी बताया था ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, धार क्या होते हैं? देखो, धार क्या होते हैं, आपको बताया था कि ऊंचे पर्वत है उनमें जो चारागाह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धार कहते हैं। क्या कहते हैं? धार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, सेरेंगेंटी, ये क्या है? सेरेंगेंटी है, सेरेगेंटी नेशनल पार्क है, सेरेगेंटी नेशनल पार्क है। ये कौन सी जगह है? तंजानिया में। कहाँ है? तंजानिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कहाँ? ये तंजानिया में। क्वेश्चन नंबर 63, औपनिवेशिक सरकार के द्वारा अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया था? ये तो अभी अपने क्वेश्चन देखा है, 1871 में। क्वेश्चन नंबर 64, बुग्याल क्या है? बुग्याल क्या? कृत्रिम चारागाह है, प्राकृतिक वनस्पति, कृत्रिम वनस्पति, वनस्पति से कोई लेना देना नहीं है, कृत्रिम चारागाह नहीं है, प्राकृतिक चारागाह है। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा चारवाए समुदाय गुजरात के कच्छ के रहने? गुजरात में कौन रहता है? मालधारी। कौन रहता है? मालधारी। जहाँ पैसा अधिक है, माल अधिक है, वहाँ गुजरात के कच्छ में निवास करते हैं जो चारवाए वो। क्वेश्चन नंबर 66, अफ्रीकी महाद्वीप के किस महाद्वीप में मासाई चारवाए समुदाय निवास करता है? अफ्रीका के अंदर जो मासाई है वो अफ्रीका में विशेष तौर पर पूर्वी अफ्रीका में, यह भी बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 67, यदि आपने ये क्वेश्चन देखने से पूरे देख रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको जो पहले के 2 सेशन हैं उन 2 सेशनों को देखना है। देखने के बाद में आपके क्वेश्चन पूरी तरीके से सही होने लगेंगे। तो पहले उन दोनों के सेशनों को देखिए, फिर ये क्वेश्चन करोगे तो आपके सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा ऊँट पालक समुदाय राजस्थान के रेगिस्तान के क्षेत्रों में निवास करता है? तो रेगिस्तान में कौन रहता है? रायका।
68 क्वेश्चन नंबर 68 है, अर्ध शुष्क क्षेत्र में निवास करने वाला महाराष्ट्र का वह चारवाया समुदाय कौन सा है? महाराष्ट्र में कौन रहते हैं? धंगर। 69 कौन सा चारवाया समुदाय अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल में कौन थी? मनुपा थी। भारत 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में गद्दी? गद्दी कौन से में है? हिमाचल प्रदेश में। कौन से? तो दोस्तों ये 70 क्वेश्चन, एक टॉपिक के 70 क्वेश्चन अपने आप में बहुत होते हैं। वो जो एनसीईआरटी की बेस सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जवाब अवश्य लिखना।